Hello everyone, welcome to Prakshi classes and today we will be starting with the regression analysis part number 3। अभी तक जो रिग्रेशन एनालिसिस की वीडियो प्रोवाइड की गई है आपको वो पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 थी। पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको रिग्रेशन का कंसेप्ट समझाया था और रिग्रेशन लाइंस के बारे में बताया था। पार्ट नंबर 2 में मैंने आपको रिग्रेशन फॉर्मूले सिखाए थे, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का फॉर्मूले सिखाए थे और रिग्रेशन इक्वेशन के। फिर हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सीखा था। इस पार्ट नंबर 3 में हम रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के और फॉर्मूलेस को पढ़ेंगे। ऑलरेडी मैं आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट का एक फॉर्मूला सिखा चुकी हूँ। वो जो फॉर्मूलाज हैं वो बहुत लेंदी हो जाता है। जब हम शॉर्टकट फॉर्मूलेज यूज़ करते हैं तो हमें और कंसेप्ट्स की ज़रूरत होती है। तो इस पार्ट नंबर 3 में हम रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के फॉर्मूलेज को क्रिएट करेंगे अलग अलग तरीके के। ठीक है, ये जो कोर्स है ये आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के कोर्स के अंडर आता है एंड दिस कोर्स इज़ बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बीकॉम प्रोग्राम एज वेल एज बीकॉम ऑनर्स एज वेल एज द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द NTA NET JRF इन कॉमर्स सब्जेक्ट और इन मैनेजमेंट। ठीक है, क्योंकि रिग्रेशन एनालिसिस आपके स्टैटिस्टिक्स में MCQ रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं अगर आप NTA NET का पेपर दे रहे हैं। ठीक है, सो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को पार्ट वाइज ही देखें एंड वीडियोस को देखने के बाद लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको कैसी लगी है और अगर कोई डाउट होता है वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस पार्ट नंबर 3 की वीडियो के साथ। ओके, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स फॉर्मूलेज। ठीक है, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, पहली बात मैं आपको बता दूं रिग्रेशन कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। BXY रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ X ऑन Y, दैट मीन्स X डिपेंड्स ऑन Y। और एक रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है हमारे पास BYX, दैट मीन्स रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ Y ऑन X, Y डिपेंड्स ऑन X। अब यहाँ पे हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट BXY और BYX को फॉर्मुलेट करना है, फॉर्मूले को बनाना है। बट इस फॉर्मूले को बनाने के लिए मुझे और कंसेप्ट्स की ज़रूरत होती है, मुझे और टॉपिक्स की ज़रूरत होती है कि ये फॉर्मूला कैसे यूज़ किया जाएगा, टर्म्स की ज़रूरत होती है। तो पहले मैं आप उनकी टर्म्स को समझाऊंगी और फिर उन्हें कैसे अप्लाई करूंगी वो भी सिखाऊंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, पहला हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोवेरियंस ऑफ X एंड Y। बेटा कोवेरियंस ऑफ X एंड Y कैसे लिखा जाता है, COV ब्रैकेट में X एंड Y। कोवेरियंस इज बेसिकली रिलेटेड विद कोरिलेशन, बट कोवेरियंस में हम डिफ्रेंशिएशन देखते हैं। डिफ्रेंशिएशन मीन्स हम एक डिफरेंस देखते हैं बिटवीन द X एंड Y कि अगर हम X और Y की वैल्यूज़ को चेंज करें तो हमारा रिजल्टेंट चेंज क्या आकर करता है। तो कोवेरियंस हमें हमेशा ये याद रखना, कोवेरियंस हमेशा एग्जिस्ट करता है बिटवीन बोथ द वेरिएबल्स, कि दोनों वेरिएबल्स चेंज होते हैं। ठीक है, अब जो कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है X और Y का, वो फॉर्मूला ये होता है बेटा, सिग्मा XY अपॉन N माइनस सिग्मा X अपॉन N ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय सिग्मा Y अपॉन N। अब ये जो सिग्मा X है वो क्या होता है बेटा, जो सारी X की ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन होंगी उन सबको अगर आप ऐड कर देंगे तो ये सिग्मा X हो जाएगा। सिग्मा Y क्या होगा, Y की ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन होंगी, इन सब का आप ऐड कर देंगे तो ये सिग्मा Y बन जाएगा। सिग्मा XY आप कैसे निकालेंगे, X की ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन है, Y ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है, ये X मल्टीप्लाई बाय Y इज इक्वल टू XY, ये X मल्टीप्लाई बाय Y ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू XY ऑब्जर्वेशन, ये X मल्टीप्लाई बाय Y ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू XY ऑब्जर्वेशन। ये सारे XY को अगर आप ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सिग्मा XY। और N क्या होता है बेटा, N इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सिग्मा XY को पहले आप N से डिवाइड करेंगे, फिर सिग्मा X को N से डिवाइड कर देंगे और सिग्मा Y को N से डिवाइड कर देंगे। सिग्मा X और सिग्मा Y को जब आपने N से डिवाइड कर लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और माइनस कर देंगे इसमें से, तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो किसको डिनोट करेगा, कोवेरियंस ऑफ X और Y का। राइट, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद कोवेरियंस के बाद मुझे नेक्स्ट टर्म कौन सी चाहिए, वेरियंस ऑफ X एंड वेरियंस ऑफ Y। क्लियर। अब वेरियंस ऑफ X, वेरियंस इज बेसिकली डिफाइन द डिफरेंस कि चेंज कितना आ रहा है X में, और वेरियंस ऑफ Y बेसिकली डिफाइन कि चेंज कितना आ रहा है Y में। क्लियर, ओके। अब एक चीज़ याद रखना कि जो वेरियंस ऑफ X होता है वो ऐसे डिनोट किया जाता है, ये आधा न इसका स्क्वायर और ये X का। वैसे ही जो वेरियंस ऑफ Y होगा, आधा न ये Y और इसका स्क्वायर। ये क्लियर। बेटा ये ध्यान रखना कि ये जो आधा न होता है, इस आधे न को, ये जो आधा न होता है इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं। डिविएशन का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है,
तो हमेशा याद रखना कि जो वेरिएंस होता है वो किसका स्क्वायर होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है। ये क्लियर, ये पॉइंट हमेशा याद रखना अपने दिमाग में। वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे लिखा जाता है, अगर मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स का पूछना है तो ऐसे लिखेंगे, अगर मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन वाई का लिखना है तो फिर कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अगर मुझे वेरिएंस लिखना है एक्स का तो जो मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन है एक्स का उसका स्क्वायर कर देंगे। अगर मुझे वेरिएंस लिखना है वाई का, जो मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन है वाई का उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो वेरिएंस क्या होता है बेटा, वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। तो वेरिएंस ऑफ एक्स हमने कैसे लिखा, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, और वेरिएंस ऑफ वाई कैसे लिखा, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर। क्लियर। अब वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ पे सिग्मा एक्स का स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। पहले आप सिग्मा एक्स निकालेंगे, सारी एक्स के ऑब्जर्वेशन का सम, और उसके बाद उसको एन से डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का, जो वैल्यू आएगी उसका होल स्क्वायर आप कर देंगे, ये वैल्यू पुट हो जाएगी। सिग्मा एक्स स्क्वायर कैसे होगा बेटा, आपके पास सारे एक्स के ऑब्जर्वेशंस गिवन है, आप पहले क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर निकालेंगे, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इन सारे एक्स को स्क्वायर को जब आप ऐड कर देंगे और एन से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। क्लियर हुआ पॉइंट। ये आपका किसका फॉर्मूला है, वेरिएंस ऑफ एक्स का। वैसे ही अगर आप वेरिएंस ऑफ वाई का फॉर्मूला निकालेंगे तो पहले आप सिग्मा वाई का स्क्वायर निकालेंगे, उसको एन से डिवाइड कर देंगे, फिर आप सिग्मा वाई निकालेंगे, उसको एन से डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उसका होल स्क्वायर कर देंगे और बीच में माइनस पुट कर देंगे। क्लियर हुआ पॉइंट। तो मैंने आपको दो फॉर्मूले सिखाए हैं, एक फॉर्मूला सिखाया है कोवेरिएंस का और दूसरा फॉर्मूला सिखाया है वेरिएंस का। अगर आप कोवेरिएंस की बात करोगे तो हमेशा याद रखना कोवेरिएंस दो वेरिएबल्स के बीच में निकलता है, तो एक्स एंड वाई का कोवेरिएंस निकलेगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। बट अगर आप वेरिएंस की बात कर रहे हो तो वेरिएंस एक ऑब्जर्वेशन का निकलता है, तो वेरिएंस आपको एक्स का अलग निकालना होता है और वेरिएंस वाई का अलग निकलता है। वेरिएंस ऑफ एक्स का अलग फॉर्मूला है और वेरिएंस ऑफ वाई का अलग फॉर्मूला है। यहाँ तक क्लियर हुआ पॉइंट, पक्का। चलो अब आगे देखो हमें क्या पढ़ना है। अब अभी हम क्या सीख रहे हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के फॉर्मूलेस। तो हमें एक्चुअली में रिग्रेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला चाहिए, बट किसके रिस्पेक्ट में यूज़ करके, कोवेरिएंस और वेरिएंस। जब भी अगर आपके पास खाली एक्स की ऑब्जर्वेशंस ना दिए हों और वाई की ऑब्जर्वेशंस ना दी हो, सीधा आपको दिया हो कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई ये है और वेरिएंस दिया हुआ है एक्स का, अब वो आपसे पूछ रहे हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाल के दो। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट फिर कैसे निकलेगा, रिग्रेशन कोफिशिएंट फिर कोवेरिएंस और वेरिएंस के फॉर्मूले को ही यूज़ करके निकलेगा। तो अगर मैं बी वाई एक्स दैट इज़ रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स की बात करूँ तो बेटा ऊपर कोवेरिएंस आएगा, और अगर मैं बी वाई एक्स की बात कर रही हूँ तो बेटा वाई इज़ अ डिपेंडेंट टर्म, क्योंकि वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, तो वाई डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने आपको क्या सिखाया था कि डिनोमिनेटर में हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, तो दैट मीन्स कौन आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। तो अगर डिनोमिनेटर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा तो वेरिएंस किसका आएगा, एक्स का, तो वेरिएंस ऑफ एक्स दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर ऑफ एक्स। क्लियर। अगर मैं रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई निकाल रही हूँ तो एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, तो यहाँ पे एक्स क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई क्या है, इंडिपेंडेंट। ऊपर तो कोवेरिएंस ही आएगा और नीचे क्या आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ वाई। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट यूजिंग कोवेरिएंस एंड वेरिएंस, क्या फॉर्मूला बनता है बेटा, अगर आप बी एक्स वाई की बात कर रहे हो तो ऊपर तो कोवेरिएंस आएगा और नीचे क्या आएगा, वाई का वेरिएंस, और अगर आप बी वाई एक्स की बात कर रहे हो ऊपर तो कोवेरिएंस आएगा ऑफ एक्स एंड वाई और नीचे क्या आएगा, एक्स का वेरिएंस। यहाँ तक क्लियर हुआ पॉइंट, पक्का। तो पहला जो कंसेप्ट है वो हमारा याद रखना कि अगर हमसे पूछा जाए रिग्रेशन कोएफिशिएंट यूजिंग कोवेरिएंस एंड वेरिएंस तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। जो मैंने आपको पार्ट नंबर 2 में सिखाया था वो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स तब थे बेटा जब आपके पास एक्स और वाई जब ऑब्जर्वेशंस दी होंगी तब आप वो वाले फॉर्मूलेस लगाओगे। बट अगर आपके पास एक्स एंड वाई ऑब्जर्वेशंस दी ही नहीं है, सीधा कोवेरिएंस की वैल्यू दे दी और वेरिएंस की वैल्यू दे दी, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है बेटा, यहाँ ये वाला। क्लियर। अच्छा, अब ये भी हो सकता है बेटा कोवेरिएंस की वैल्यू दे दी और स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू दे दी, तो स्टैंडर्ड डिविएशन से आप वेरिएंस पे जा सकते हैं। कैसे, स्टैंडर्ड डिविएशन का अगर आप स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाता है, वेरिएंस। तो टॉपिक फिर वहीं से घूम के आ गया। तो दो तरीके के क्वेश्चंस बता रही हूँ, अगर आपको कोवेरिएंस की वैल्यू दे दे और वेरिएंस की वैल्यू दे दो तो फटाफट आप रिग्रेशन कोफिशिएंट में पुट करके रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल लोगे। पर अगर आपको क्वेश्चन में कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई दे दे
और आपको स्टैंडर्ड डिविएशन दे दे तो आपको पहले स्टैंडर्ड डिविएशन से किस में जाना पड़ेगा, वेरिएंस में। वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का होल स्क्वायर होता है। तो जो भी आपको स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू दी है उसका होल स्क्वायर करेंगे तो वेरिएंस आ जाएगा। अब वेरिएंस पता है, अब कोवेरिएंस भी पता है, तो फटाफट वैल्यू पुट करना, रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाल लेना। क्लियर हुआ पॉइंट? मैंने दोनों तरफ से समझा दिया, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराऊंगी बट अभी सिर्फ फॉर्मुलेस पे फोकस कर रही हूँ, फॉर्मुलेस को याद कराने के तरीके से आपको समझा रही हूँ, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगी उसमें जब तक आपको फॉर्मुलेस याद नहीं होंगे फिर वो क्वेश्चंस कराने का फ़ायदा नहीं है। क्लियर हुआ पॉइंट? ओके। अब हम जो कोवेरिएंस पढ़ रहे हैं अब दूसरी तरीके से पढ़ेंगे। अभी जो हमने कोवेरिएंस पढ़ा वो एक्स एंड वाई ऑब्जर्वेशन के थ्रू से पढ़ा था। अब जो आप कोवेरिएंस पढ़ रहे हैं वो यूजिंग डिविएशंस पढ़ रहे हैं। अभी जो पिछले पार्ट में आपने जो कोवेरिएंस पढ़ा था वो बेटा नॉर्मल एक्स एंड वाई था। ये आपको एक्स ऑब्जर्वेशंस गिवन है, ये वाई ऑब्जर्वेशंस गिवन है, अब इसका कोवेरिएंस निकालो। तो इस फॉर्मूले में पुट करके आप निकाल सकते थे। बट कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास जो एक्स और वाई की ऑब्जर्वेशंस होती हैं ना वो बहुत बड़ी हो जाती हैं। ये 800 है, 850, 900, 950, तो फिर हम ये आपका 1200, ये 1300, 1400, तो हम मल्टीप्लाई करने में हमें दिक्कत आती है। तो हम कौन सा कोवेरिएंस निकालने की कोशिश करते हैं, डिविएशंस के थ्रू निकालने की कोशिश करते हैं। बात क्लियर हुई? तो अगर हम डिविएशंस के थ्रू निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई कैसे निकलेगा बेटा, ये वाला फॉर्मूला होता है। अगर हम डिविएशन से निकाल रहे हैं तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। बेटा ये आपके पास एक्स ऑब्जर्वेशन है, ये आपके पास वाई ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, एक्स बार। और एक्स बार कैसे निकलता है, मीन कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सारे एक्स को ऐड करो और उनके एन से डिवाइड कर दो। फिर आप वाई बार निकालेंगे, वाई बार कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस और उसके एन से डिवाइड कर दो। यहाँ तक क्लियर? जैसे ही आपका मीन आ गया, ठीक है, ये एक्स गिवन थे, ये वाई गिवन है, जैसे ही आपका एक्स बार आ गया और वाई बार आ गया, इस x में से x बार माइनस करो, यहाँ पुट करो। इस x में से x बार की वैल्यू माइनस करो, यहाँ पुट करो। इस x में से x बार की वैल्यू माइनस करो और यहाँ पुट करो। इस x में से x बार की वैल्यू माइनस करो, यहाँ पुट करो। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, हमने x में से x बार की वैल्यू माइनस करा और इसको नाम क्या देते हैं, इसको नाम देते हैं छोटा x। व्हाट डज दिस छोटा x या स्मॉल x मीन्स? स्मॉल x मीन्स द डिविएशंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द मीन। डिविएशंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द मीन। बेटा ये माइनस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, और डिफरेंस को हम नेक्स्ट टर्म में क्या बोलते हैं या अलग टर्म में क्या बोलते हैं, डिविएशंस। तो हमने डिविएशंस कहाँ से ली हैं, मीन से ली हैं। तो छोटा एक्स क्या डिनोट करता है, डिविएशंस आर टेकन फ्रॉम द मीन। क्लियर? वैसे ही आप y माइनस वाई बार निकालोगे, ये रहा y और इस y बार में से माइनस कर दोगे, यहाँ वैल्यू पुट करना है। ये y इस y बार में से माइनस करोगे, यहाँ वैल्यू पुट करना है। ये रहा y इस y बार में से माइनस करोगे, यहाँ वैल्यू पुट करना। और इस y माइनस वाई बार को हम क्या नाम देते हैं, छोटा y। अब ये छोटा y क्या डिनोट कर रहा है, ये छोटा y ये बता रहा है कि डिविएशंस हैव बीन टेकन फ्रॉम मीन। क्लियर हुआ? तो जो आपका ये x माइनस एक्स बार आया, ये जो वैल्यूज़ आई हैं, और ये जो आपकी y माइनस वाई बार की वैल्यू आई थी, क्लियर, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना, यहाँ लिख देना। इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना, यहाँ लिख देना। इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना, यहाँ लिख देना। इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना, यहाँ। दैट मीन्स ये क्या है, ये छोटा x और छोटा y मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं और इनका जब आप सम करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, सिग्मा एक्स वाई। क्या कहलाएगा, सिग्मा एक्स वाई कहलाएगा। तो दैट मीन्स यही चीज़ है वो। तो x माइनस एक्स बार को आप क्या लिखेंगे, x, और y माइनस वाई बार को आप क्या लिखेंगे, y। तो इनडायरेक्टली इट इज कॉल्ड सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन। क्लियर हुआ पॉइंट? एंड व्हाट डज दिस n स्टैंड्स फॉर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये तब है बेटा जब आपके x और y जो है वो बड़ी टर्म्स हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो आप डिविएशंस के थ्रू कोवेरिएंस निकालते हो। क्लियर हुआ पॉइंट? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब वो क्या बोल रहा है, अब वो बोल रहा है वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ वाई। अभी जो हमने वेरिएंस निकाला वो बेटा एक्स और वाई ऑब्जर्वेशन के रिस्पेक्ट में था। हो सकता है एक्स और वाई बहुत छोटी छोटी टर्म्स थी तो हमारे लिए इजी था, बट यहाँ पे जो हम वेरिएंस ऑफ एक्स और वाई निकाल रहे हैं वो हम डिविएशंस के थ्रू रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। और डिविएशंस मैंने क्या बोली, डिविएशंस क्या होती हैं, एक्स माइनस एक्स बार होता है, दैट इज़ छोटा एक्स। और डिविएशंस मैंने क्या बोली, वाई में वाई माइनस वाई बार होता है, दैट इज़ छोटा वाई। तो वेरिएंस ऑफ एक्स कैसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर ऑफ एक्स, और वेरिएंस ऑफ वाई क्या लिखते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। तो वो देखो हमने वही किया। अब यहाँ पे वेरिएंस का फॉर्मूला देखो बदल गया, क्या है, सिग्मा
एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। दिस एक्स माइनस एक्स बार क्या होता है बेटा, ये लिख लेना, ये मैंने नहीं लिखा, ये एक्स माइनस एक्स बार क्या होता है, स्मॉल एक्स होता है, ठीक है। क्लियर हुआ पॉइंट। अपॉन में एन, और अगर आप वेरिएंस ऑफ वाई निकाल रहे हो तो ऊपर वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन। क्लियर हुआ पॉइंट, पक्का। तो ये वेरिएंस है। अभी आपने कोवेरियंस निकाला यूजिंग डेविएशंस और अब आपने वेरिएंस निकाला यूजिंग डेविएशन। तो अब हमें बेसिकली फॉर्मूला बनाना किसका, रिग्रेशन कोफिशिएंट फॉर्मूला बनाना है, किसको यूज़ करके, वेरिएंस और कोवेरियंस को यूज़ करके। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि रिग्रेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरियंस अपॉन वेरिएंस। अगर वो बी वाई एक्स है तो एक्स नीचे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो नीचे वेरिएंस ऑफ एक्स आएगा। अगर वो बी एक्स वाई है तो नीचे वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो नीचे वेरिएंस ऑफ वाई आएगा, राइट। यहाँ पे कोवेरियंस का फॉर्मूला अभी सिखाया पिछले स्लाइड में, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। देखो ये रहा ना कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, यही फॉर्मूले में जाके हम पुट कर देंगे। क्लियर। देखो अगर हमने पुट किया तो ये रहा मेरा कोवेरियंस ऑफ वाई एक्स एंड वाई, और अगर मुझे वेरिएंस ऑफ एक्स चाहिए तो ये यहाँ पुट कर दो बेटा। उधर एन से एन कट जाएगा। अब यहाँ पे सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार है और यहाँ पे सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है, तो एक एक्स माइनस एक्स बार से कट जाएगा, राइट। समझ आ रहा है। अगर मुझे ये बी एक्स वाई की बात करें तो ये बी एक्स वाई की बात क्या है, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई का फॉर्मूला ये रहा, अपॉन ये क्या है, अपॉन में ये वेरिएंस ऑफ वाई है तो ये वाला फॉर्मूला पुट करो। इनडायरेक्टली मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आपने कोवेरियंस और वेरिएंस किसके थ्रू निकाला है, डेविएशंस के थ्रू निकाला है। और जो पहले वाला फॉर्मूला सिखाया था मैंने, पहले वाला फॉर्मूला कब लगेगा बेटा, पहले वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब हम कोवेरियंस और वेरिएंस किसके थ्रू निकाल रहे हैं, नॉर्मल ऑब्जर्वेशंस के थ्रू निकाल रहे हैं। क्लियर हुआ। तो आपको बेसिकली याद क्या करना है कि अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई है तो ऊपर कोवेरियंस आएगा और नीचे वेरिएंस ऑफ वाई आएगा। अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स है तो ऊपर कोवेरियंस आएगा और नीचे क्या आएगा, वेरिएंस ऑफ वाई आएगा। क्लियर, पक्का, ठीक है, समझ आया है। ओके, ये देखो बेटा लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू एक्स एंड वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू वाई। क्लियर। अच्छा, एक पॉइंट याद रखिएगा कि यहाँ पे मैंने बोला कि ये दूसरे से कट जाएंगे, तो ये नहीं कटेंगे। क्यों नहीं कटेंगे ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बेटा ये जो चीज़ है ये एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार से मल्टीप्लाई करके फिर उसका सिग्मा लिया है, बट ये जो चीज़ है ये एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करके फिर सिग्मा लिया है। दैट मीन्स ये दोनों वेरिएबल डिफरेंट है। अगर ये ऐसा होता ना, अगर मैं ऐसा लिखती, ये देखो मैं डिफरेंस बता रही हूँ, अगर मैं ये ऐसा लिखती, सॉरी, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स का स्क्वायर, राइट। अगर मैं ये ऐसा लिखती तो फिर हम इसको लिख सकते थे सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा एक्स, तो ये सिग्मा एक्स का स्क्वायर हो जाता, तो सिग्मा एक्स से सिग्मा एक्स कट जाता। बट अभी हमारे पास क्या है, सिग्मा एक्स वाई है, तो आप सिग्मा एक्स से नहीं काट सकते, याद रखिएगा, नहीं कटेगा। क्लियर हुआ है पॉइंट बेटा। ये जो सिग्मा है ये इन दोनों के साथ है, बट यहाँ पे जो एक सिग्मा है वो एक के साथ है, इसलिए हम इसको पूरे को नहीं काट सकते। बात क्लियर हो रही है। ओके, तो अब x माइनस एक्स बार को अगर मैंने x लिख दिया तो बी वाई एक्स क्या हुआ, सिग्मा एक्स वाई, एक्स माइनस एक्स बार की जगह x लिख दिया और y माइनस वाई बार की जगह y लिख दिया, तो रिप्लेस कर दिया फॉर्मूले में। तो मेरे को फॉर्मूला क्या बना, सिग्मा एक्स वाई अपॉन में ये x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो सिग्मा x का स्क्वायर। और अगर मुझे रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ बी एक्स वाई ढूंढना है तो सिग्मा एक्स वाई ऊपर, कोवेरियंस ऊपर होता है हमेशा, और y नीचे सिग्मा वाई स्क्वायर। तो बेसिकली हमारा फॉर्मूला क्या बना, ये फॉर्मूला बना है जो हमारा सेकेंड फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला क्या था हमारे पास, बी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या था, कोवेरियंस अपॉन वेरियंस ऑफ वाई, और बी वाई एक्स इज इक्वल टू कोवेरियंस अपॉन वेरियंस ऑफ एक्स। और सेकेंड फॉर्मूला हमारा क्या बना कि बी ए वाई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, और बी एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर। बट ये एक्स और ये वाई आपको निकालने पड़ेंगे। व्हाट इज दिस एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, एंड व्हाट इज दिस वाई, वाई माइनस वाई बार। क्लियर हुआ। अभी सर फॉर्मूलेस पे फोकस कर रही हूँ, फॉर्मूलेस अगर अच्छे से समझ आ जाएंगे तो इन्हें प्रैक्टिकली भी बहुत इजीली अप्लाई करके भी सिखाऊंगी, ठीक है। सो डोंट वरी कि मैम ऐसे ही थ्योरेटिकल समझा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, बस अभी थ्योरेटिकल फॉर्मूलेस सिखा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको इन्हें प्रैक्टिकली भी अप्लाई करके सिखाऊंगी।
अब दूसरा कंसेप्ट आता है कि अगर हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट फॉर्मूले पढ़ने हो यूजिंग कोरिलेशन कोफिशिएंट। बेटा रिग्रेशन कोफिशिएंट किससे डिनोट किया जाता है? बी एक्स वाई और बी वाई एक्स से। और कोरिलेशन कोफिशिएंट किससे डिनोट किया जाता है? आर से। ये याद रखिएगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट किससे डिनोट किया जाता है? आर से। और रिग्रेशन कोफिशिएंट किससे डिनोट किया जाता है? बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स से। क्लियर? अब वो कह रहा है कि हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट ढूंढने हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट से। तो आर का पहले फॉर्मूला सीखो। आर का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज दिस आर? कोरिलेशन कोफिशिएंट। आर का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स अप इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। क्लियर? स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स हम कैसे लिखते हैं? आधा न। और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई हम कैसे लिखते हैं? आधा न और वाई। ठीक है, क्लियर? तो आर का फॉर्मूला बेसिकली क्या बन गया? आर इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। बेटा ये पॉइंट का मतलब होता है, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्लियर? तो आर का फॉर्मूला ये है। क्लियर? अच्छा, अगर मुझे इसमें कोवेरियंस का फॉर्मूला निकालना हो इससे, तो मैं क्या ये सारी टर्म्स उधर जाके मल्टीप्लाई कर सकती हूँ? तो देखो, आर को मैंने स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई किया, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई से मल्टीप्लाई किया, और लास्ट में क्या बच गया? इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ तक क्लियर? ओके। कोई भी डाउट होता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, नो प्रॉब्लम, मैं दोबारा से समझा दूंगी। अब आगे पढ़ो, पहला फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ मैंने क्या बताया था? रिग्रेशन कोफिशिएंट के फॉर्मूलेस क्या होते हैं? ऊपर कोवेरियंस आता है और नीचे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है। तो ये एक्स है तो नीचे वेरिएंस ऑफ एक्स आएगा, ये वाला हमने पढ़ा था। अब इसी फॉर्मूले में मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। फॉर्मूला वही है, अब मैं क्या कर रही हूँ कि ये जो कोवेरियंस है इसको रिप्लेस कर रही हूँ। किससे रिप्लेस कर रही हूँ? देखो, मैंने अभी कोवेरियंस का फॉर्मूला बनाया था ना। कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या है? आर इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। बस कोवेरियंस की जगह अब मैं ये लिखूंगी नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखो, वही बी वाई एक्स सेम, कोवेरियंस की जगह मैं क्या लिखूंगी? आर इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, और नीचे स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर ऑफ एक्स, दैट इज 2 बार स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। एक स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स एक स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स से कट गई, तो बचा क्या? आर आर, एक स्टैंडर्ड डिवीजन वाई और एक स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स। इनडायरेक्टली मेरे पास जो फॉर्मूला बना किसका? बी वाई एक्स रिग्रेशन कोफिशिएंट का, वो क्या बना कि आर को अगर हम स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिग्रेशन कोफिशिएंट आता है बी वाई एक्स का। अब ये कैसे याद रखोगे कि ऊपर वाई होगा या नीचे वाई एक्स होगा? ये जैसे वाई एक्स लिखा है ना, तो वाई ऊपर है और एक्स नीचे है। मैंने क्या बताया था? एक्स इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हमेशा नीचे आएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। क्लियर हुआ पॉइंट? ओके। वैसे ही अगर मुझे बी एक्स वाई का निकालना है तो कोवेरियंस ऊपर होता है और वाई वेरियंस ऑफ वाई होता है। कोवेरियंस को हमने किससे रिप्लेस किया बेटा? आर इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। बेटा यहाँ पे क्या है? ये वेरियंस है वाई का, और वेरियंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर होता है। स्क्वायर मीन्स 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई से 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। एक स्टैंडर्ड डिवीजन वाई से कट गया, तो बचा क्या? आर इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स अपॉन में स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। ये बी एक्स वाई है तो ऊपर एक्स होगा और नीचे वाई होगा। बेसिकली बात समझ आई है? 2 फॉर्मूलेस आपको समझ आए हैं कि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स कैसे बने हैं? क्लियर हुआ है पॉइंट? ओके। तो ये बेसिकली ये फॉर्मूला कैसे बना है बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का? ये तब फॉर्मूला है जब आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट को यूज़ करके बनाना है। मैंने आपको 3 तरीके के फॉर्मूलेस बताए। एक फॉर्मूला है जब हम कोवेरियंस और वेरियंस को यूज़ करके बनाएंगे, तो ऊपर कोवेरियंस आएगा और नीचे वेरियंस आएगा। अगर वो बी एक्स वाई है तो नीचे वेरियंस आएगा वाई का, अगर वो बी वाई एक्स है तो नीचे वेरियंस आएगा एक्स का। फिर मैंने आपको बताया कि कोवेरियंस और जो वेरियंस होंगे अगर हम उन्हें डिविजन्स के थ्रू यूज़ कर रहे हैं तो फिर क्या फॉर्मूला बनेगा? सिग्मा एक्स वाई तो ऊपर ही रहेगा, अगर बी वाई एक्स है तो सिग्मा एक्स स्क्वायर नीचे आएगा, अगर बी एक्स वाई है तो नीचे सिग्मा वाई स्क्वायर आएगा। फिर मैंने आपको बताया कि अगर मुझे रिग्रेशन कोफिशिएंट फॉर्मूलेस बनाने हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट को यूज़ करके, तो अगर बी एक्स वाई है तो आर तो आएगा ही आएगा, एक्स वाई है तो स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स ऊपर आएगा, नीचे स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई आएगा। अगर बी वाई एक्स है तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई ऊपर आएगा और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स आएगा और ऊपर आर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर हुआ है पॉइंट? ये सारे आपके रिग्रेशन फॉर्मूलेस थे। क्लियर?
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, क्योंकि लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं। और अगर नहीं लाइक पसंद आ रही तो कमेंट करके बताओ कि क्या रीज़न है आपको जो वीडियोज़ नहीं पसंद आ रही। हो सकता है कुछ इम्प्रूवमेंट के चांसेस हो सकता है आप बताएं मुझे और मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँ तो बहुत अच्छे कमेंट्स आएंगे और बहुत अच्छे रिव्यूज़ होंगे। सो प्लीज़ हेल्प मी आउट एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल प्राक्षी क्लासेस, सो दैट जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी वीडियो को मिस ना करें। सो requesting you all, please be at your home, be safe and continue our preparation with Prakshi classes. So thank you so much, bye bye, take care.